ये जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पोर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए। और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है ड्यूटी आवर्स के दौरान, कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सकें, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। जी, आपने देखा कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी मुश्किल कंजेशन है, पार्किंग नहीं है, और हाल ही में सरकार ने फैसला भी लिया था कि इस हॉस्पिटल को हम शिफ्ट करेंगे, वो नहीं हो पाए। और जीपी पर जहाँ पे था पुराना, वो 20 करोड़ रुपए का जो एसेट है वहाँ पे बेकार पड़ा है। तो यहाँ कोई प्लान है उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए, और यहाँ पे कंडीशन मेरे साथ यहाँ मेरे भाई और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं हमारे पास, परदेसी साहब, ये कई बार मेरे पास आए, इस चीज़ को डिस्कस किया। जहाँ तक आप बोल रहे हैं जीपी पद के लिए कोई ऑर्डर किया गया, इस सरकार में तो कोई अभी तक उस तरह का ऑर्डर नहीं इशू हुआ है। लेकिन यहाँ आके इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, बात की है। एकोमोडेशन बहुत कम है। पेशेंट भी मुझे मिले जिन्होंने कहा है कि बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब इनके पास स्पेस नहीं है यहाँ तो बेड को कैसे लगाएंगे। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पास में एक बिल्डिंग भी पड़ी हुई है जो नियरेस्ट है, लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है। आपके पास सेंसिटिव पेशेंट यहाँ आते हैं जिनको व्हील चेयर में टेस्ट करने के लिए ले जाता है। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा डॉक्टर्स का बिहेवियर, अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, लोगों को सेटिस्फाई करे, लोगों को मुतमईन करे। अगर लोग कितना भी बीमार हो पेशेंट, जब वो डॉक्टर के पास आए, ये ना हो कि डॉक्टर उठा के उसका टेस्ट ही कहीं फेंक दे कि जाओ आप, मुझे क्यों आए हो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पेशेंट का जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए, वो उसकी हमारे पास कमी है। वो मैं अपने जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर्स हों, कोई और मेडिकल टीम हो, उनको मैं यही गुजारिश करूँगी, अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रहे, ताकि बाकी जो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे बिल्डिंग के बारे में, बेड्स के बारे में, कहीं मेडिसिन के बारे में, वो हम ज़रूर, जो सरकार को करना होगा, जो सरकार का रोल है वो हम ज़रूर करेंगे, ताकि लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी मिल मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स की डिमांड है एज हॉस्पिटल से कहाँ मास कम्युनिकेशन। एजुकेशन का सवाल है। जी। हालांकि हालिया में आपके पास कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे कुलगाम में, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए हायर सेकेंडरी में, जी, तो उस पर क्या अभी रिमार्क्स है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे किसको आए हैं बच्चे, हमारे पास भी, हमसे भी मिले हैं। तो अभी इसमें कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन आगे जो है इसको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ स्टूडेंट होने चाहिए, ये ना कि हो हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर एक या दो बच्चे आ जाते हैं, वो भी मुश्किल हो जाता है फिर इस स्ट्रीम को चलाने के लिए। वो भी देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, अगर कहीं पे बहुत डिमांड है बच्चों की कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। मैडम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए दिन जो केसेस नज़र आते हैं, खासकर मैं कल की बात कर रहा हूँ, अमनदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर
डॉक्टर अवतार सिंह को सर्जरी करनी थी, जबकि वो वहाँ पर 1 बजे पहुँच गए और पेशेंट्स को कैरी किया गया था 9 बजे। जी। आपने शायद वो न्यूज़ मैंने देखा, मैंने वो वीडियो भी इसके देखा। बारे में आप क्या कहेंगे? ये हठधर्मी कब तक रहेगी और आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नहीं, हठधर्मी तो किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो कितने से कितना बड़ा होगा, कितना अप्रोच वाला होगा। पेशेंट केयर में कोई भी हठधर्मी चलने नहीं देंगे, कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी किसी नॉर्म, किसी गाइडलाइन के अंडर ही काम करते हैं। वो कोई अपनी मनमानी हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, उसको सरकार जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ तक कल के इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे पास उसी टाइम वो वीडियो आया है, मैंने देखा है, मुझे बड़ा ताजुब हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर्स इस तरह के अगर हरकत करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती की बात हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो। उसी टाइम जो है मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि एक टीम जो है वो मुकर्रर की जाए। उसी टाइम कुछ डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ पे भेजी गई और इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर दिया गया। जो भी मुलव्वस होगा, चाहे वो कितना बड़ा होगा, उसके लिए हमें कोई ये नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उसके कार्रवाई के खिलाफ एज पर रूल जो भी उसको सज़ा मिलनी होगी वो सज़ा भी उसको दी जाएगी। कार्रवाई जब होती है, कार्रवाई जब होती है, फिर वो कार्रवाई क्या होती है वो मंजर आम नहीं लाया जाता है। कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सेफ पैसेज दिया जाता है। आप पहले सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, फिर हमसे क्या पूछते हो मैं आप? ये पूछ रहा हूँ, हमने कहा है हमारी नोटिस में इंसिडेंट आया है, उस इंसिडेंट के खिलाफ एक्शन की गई है, डॉक्टर्स की टीम चली गई वहाँ पे। जो भी कार्रवाई मुनासिब होगी वो कार्रवाई की जाएगी और वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। हमें मसले का जो है हल निकालना है, बजाय इसके हम एडवर्टाइज करेंगे हमने जी ये कर दिया, लेकिन जो कार्रवाई होगी कार्रवाई ज़रूर होगी। शुक्रिया।